मुझे डर है कि उन्हें इसमें रहने की आदत नहीं होगी। ठीक है, 10 मिनट तक एक बंद कमरे में। जैसे ही जियांग एचुन अंदर आई, उसने जियांग रुओयुन का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। रुओयुन, माँ को बचा लो, मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहती। जियांग रुओयुन चुप हो गई। माँ, शांत हो जाओ, मैंने बेल की बात की थी, लेकिन वह नहीं माना। आप कुछ और दिन इसे झेल सकती हैं। और कितने दिन? जियांग एचुन ने खट्टे और दम घोंटने वाले बदबूदार पैरों के बारे में सोचा और वहीं चिल्ला पड़ा। जियांग रुओयुन ने जियांग एचुन का हाथ झटक दिया और उछल पड़ी। तुम बीमार हो? मुझ पर थूको। जियांग रुओयुन का चेहरा झुर्रीदार हो गया और उसने गंदे कपड़ों को अपने हाथों से पकड़ लिया। इससे बदबू आ रही है। जियांग एचुन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने जो किया वह सच में गलत था और वह माफी मांगती हुई दिखी। मुझे माफ करना लड़की, माँ सच में बहुत बुरी है। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि डॉर्मेट्री में क्या है। जियांग रुओयुन ने बेसब्री से कहा, ठीक है, ठीक है। अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड से कुछ पूछना है तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं नहाने के लिए घर जा रहा हूँ। जियांग एचुन घबरा गई और उसने जियांग रुओयुन का हाथ पकड़ लिया। बेटी, मत जाओ, बाद में माँ के पास रुक जाओ। उस बदबूदार डॉर्मेट्री से भागने में 1 सेकंड लगेगा। सिक्योरिटी ऑफिसर का बड़ा भाई चुपचाप माँ की दयालुता और बेटी की भक्ति का नजारा देख रहा था। जियांग रुओयुन ने गहरी सांस ली। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ 10 मिनट रुकूंगा। मैं तुम्हें पहले बता दूंगा, लोग हमें इतनी देर के लिए ही मिलने देते हैं। जियांग एचुन ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर उसने अपने कपड़ों से एक नोट निकाला। बेटी, माँ जानती है कि आजकल तुम्हारे पास पैसे की कमी है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक अच्छा फोन ढूंढने में समय लगाया। मैंने सुना है कि मिस्टर झांग को शाही राजधानी में मिस्टर झांग कहा जाता है। वह बूढ़े और अमीर हैं और बुरे नहीं हैं। तुम जाओ और उनसे मिलने की कोशिश करो और पूछो कि क्या तुम अपनी माँ को बचा सकते हो। जियांग रुओयुन बस मना करना चाहता था, लेकिन अपनी कंपनी के बारे में सोचकर जो दिवालिया होने वाली थी, वह मना शब्द नहीं कह सका। आखिर में उसने मान लिया। मैं समझ गई। सिक्योरिटी गार्ड का बड़ा भाई हैरान रह गया। वह कभी सपने नहीं देख सकता था। पुलिस स्टेशन में हिरासत में ली गई माँ को अपनी बेटी के लिए ब्लाइंड डेट ढूंढते हुए देखा जा सकता है। यह लहर असल में एक बेलन है जो आंखें खोलकर उसे छेद रहा है। चैप्टर 43 सेक्रेटरी लियू के स्पेलकास्टिंग में रुकावट। लड़की, तुम्हें परिवार वाला आदमी क्यों पसंद है? गुंजन गुंजन, ये येरू बड़े बाथटब में लेटा हुआ खुशी से गुनगुना रहा था। आज के नतीजों को शॉर्ट में कहें तो उसे लगा कि वह वीकेंड तक शेन यी से शादी कर पाएगी, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वह कुछ भूल गई है। यह सोचते हुए गर्म पानी के असर से ये येरू को लगा कि उसकी पलकें भारी होती जा रही हैं और उसका थका हुआ शरीर भी। वह अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सकी और सो गई। शाही राजधानी में डाजियांगन का हाई एंड विला एरिया। विला 1, बड़े फैमिली रेस्टोरेंट के अंदर। महोगनी की गोल मेज पर हर तरह की स्वादिष्ट चीजें रखी हैं। ये जियांगनान मुख्य सीट पर अकेले बैठे थे। उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था। सॉरी, जिस यूजर को आपने डायल किया है वह टेम्पररी तौर पर उपलब्ध नहीं है। सॉरी। ये जियांगनान ने फोन काट दिया और सेक्रेटरी लियू को फोन किया। एक होटल के स्वीट में। सेक्रेटरी लियू ने अपना कोट उतारा, सिर घुमाया और अपनी गर्लफ्रेंड को बुरी तरह मुस्कुराते हुए कहा, हनी, आज पूरी रात जागने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे खाली नजर से देखा। कट, फोन मत करो और जल्दी से निकल जाओ। सेक्रेटरी लियू मुस्कुराए। मिस्टर ये के अलावा कोई भी मुझे आज रात जाने के लिए नहीं कह सकता। जहां तक मुझे पता है, मिस्टर ये को अभी अपनी प्यारी बेटी के साथ रियूनियन डिनर करना चाहिए। अच्छी बात है। आ रहा हूं। जिंगल बेल जिंगल बेल। सेक्रेटरी लियू ने गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठियां भींची और गुस्से से गाली दी। टीएमडी, मेरी स्पेल कास्टिंग में फिर से रुकावट डाली। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इतना बोल्ड है। स्क्रीन को देखते हुए सेक्रेटरी लियू मुस्कुराए। लाइट की स्पीड से कनेक्ट होने के बाद उसने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर ये, आपके क्या ऑर्डर हैं? जियाओ लियू, मेरी बेटी कहाँ है? सेक्रेटरी लियू हैरान थे। आपकी बेटी? क्या वह आपके साथ डिनर नहीं कर रही है? नहीं, मैंने किंडरगार्टन टीचर से पूछा। वह स्कूल के बाद जिचेंग को ले गई, लेकिन वह घर नहीं आई और न ही उसने फोन उठाया। सेक्रेटरी लियू को दोपहर में उस हैंडसम लड़के को देखना याद आया। मिस ये उसके लिए काम करती हुई लग रही थीं। सेक्रेटरी लियू ने ये जियांगनान को वह सब कुछ बताया जो वह जानते थे। फोन पर कुछ देर तक चुप्पी रही। जाओ और मेरे लिए वह स्टोर ढूंढो और देखो कि ये रॉ वहां है या नहीं, आधे घंटे के अंदर। ठीक है मिस्टर ये। सेक्रेटरी लियू ने उदास होकर फोन रख दिया। चलो, मिस्टर ये ने ऑर्डर दिया, हम बस काम पूरा कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड के लिए?
नहीं खरीद सकते। ऐसा जरूर होगा कि मेरा घर पास में ही है, इसलिए यह सुविधाजनक है। और रेस्टोरेंट खोलने के लिए आप जिस जगह रहते हैं वह जगह स्टोर से ज्यादा दूर नहीं होगी। इस तरह से सोचते हुए सेक्रेटरी लियू ने बस उनके आईक्यू की तारीफ की। ठीक उसी समय जब सेक्रेटरी लियू अपनी सेक्रेटरी को शेन यी की दुकान ढूंढने के लिए पूरी सड़क पर ले गए, ये यिरू को हान शियाओमिंग ने बाथटब से बाहर खींच लिया। हान जियाओमिंग ने ये यिरू के लोगों पर जोर डाला, यह देखकर कि वह आखिरकार जाग गई। उसे राहत मिली। धत तेरे की यिरू, अगर मैं टॉयलेट नहीं जाता तो तुम बाथटब में डूब जाते है ना। ये यिरू शर्मा गई, अचानक सो गई और लगभग 1 घंटे तक सोती रही। उसका शरीर लगभग सूज गया था। माफ करना, मैं आज बहुत थक गया हूँ। हान जियाओमिंग चुप रह गया और ये यिरू का सेल फोन उसे दे दिया। मैंने अभी देखा कि तुम्हारा सेल फोन बंद था क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे लिए चार्ज कर दिया। और फिर अरे तुम खुद देख सकती हो, ये यिरू ने फोन ले लिया। 100 से ज्यादा मिस्ड कॉल मैसेज, प्रेस्टीज भी 99 लिटिल रेड डॉट है। उनमें से ज्यादातर उसके पिता ये जियांगनान के थे। एक छोटा सा हिस्सा उसके भाई और भाभी और किंडरगार्टन के टीचर लियू का था। साथ ही एक अनजान नंबर भी था। ये यिरू को सिरदर्द हो रहा था, इसलिए उसने पहले अपने कपड़े पहने, फिर एक एक करके उनके मैसेज का जवाब दिया और फिर अपने पिता का नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद वहां से राहत की आवाज साफ सुनाई दी। लड़की, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, सॉरी डैड, मैं अभी शॉवर में सो गई थी। क्या जिचेंग आपकी तरफ है? लो, पहले से ही सो रहा हूँ। अच्छा, क्या तुम आज रात डिनर के लिए वापस आ रहे हो? ये यिरू जोर से खांसने लगी। वह यह भी भूल गई कि उसने आज सुबह अपने पिता से क्या वादा किया था। अम्मा डैड, मैंने आज रात खाना खाया, क्या मैं कल फिर से खाना खाऊं? ये जियांगना खाने के बाद सब ठीक है। क्या तुम जिचेंग को एक रात के लिए वापस ले आओगे? ये यिरू ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे कल काम पर जाना है, मुझे कल जल्दी आराम करना है। रेस्टोरेंट वेटर, पिताजी आपको कैसे पता? ये जियांगनान को काफी सिरदर्द महसूस हुआ। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी बेटी वेटर जैसा मेहनत का काम करना पसंद करेगी, लेकिन चीजें किसी कारण से होती हैं। सेक्रेटरी लियू की बातों और एनालिसिस के आधार पर ये जियांगनान को लगा कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि उनकी बेटी को स्टोर मैनेजर से प्यार हो गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे ये यिरू पर अब और दबाव नहीं डालेंगे और उसे खुलकर प्यार करने देंगे, लेकिन किसी और के पति को पसंद करने में क्या दिक्कत है? अभी भी एक बच्चा होने के कारण ये जियांगनान को लगा कि उसे जल्दी असर करने वाली, दिल को बचाने वाली गोली की जरूरत है, नहीं तो तुम सचमुच बेहोश हो जाओगे। ये जियांगनान ने अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश की और पूछा, ये रॉ, क्या तुम्हें कोई पसंद है? पापा, आप यह क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, क्या यह स्टोर मैनेजर शेन है? ये यिरू नाराज थी। उसे लग रहा था जैसे कोई और उसके प्यारे राज में झांक रहा है। तुम्हें कैसे पता? तुम मुझ पर जासूसी कर रहे हो? ये जियांगनान ने जल्दी से समझाया, मुझे लगता है। ये धीरे से मुस्कुराया, तुम यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें यह किसी ज्योतिषी से मिला है? मैं जियाओमिंग की बात जानता हूँ, लेकिन वह कभी नहीं बताएगी। सिर्फ वही जानती है कि मुझे शेन यी पसंद है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं नींद में चला गया और तुम्हें बता दिया? ये जियांगनान काफी बेबस था। हालांकि वह गुस्से में था, लेकिन वह सच में अपनी बेटी को गुस्से में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। नहीं, सेक्रेटरी लियू ने मुझे बताया कि तुम्हें वह शेन पसंद है, शेन यी, और उन्होंने मुझे इसका एनालिसिस भी किया। मुझे गलत मत समझिए डैड, मैंने नहीं पूछा। मैं आपके एक्सीडेंट को लेकर परेशान था और चाहता था कि सेक्रेटरी लियू आपको ढूंढे। उन्होंने खुद मुझे बताया। ये जियांगनान की ध्यान से समझाई गई बात सुनना। ये यिरू को अचानक दुख हुआ। पहले उसके पिता बहुत मजबूत और कंट्रोल करने वाले इंसान थे, लेकिन अब मुझे डर है कि वह गुस्सा हो जाएगी, इसलिए उसे धैर्य से समझाओ। इस समय उसे याद आया कि ये जियांगनान पहले से ही 62 साल का था। पिताजी बूढ़े हैं, वह अभी भी बहुत अनजान है। ये यिरू का गला भर आया, डैड, मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। ये जियांगनान ने ये यिरू की आवाज सुनी और जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, पापा आपसे शेन यी वाली बात के बारे में बात करना चाहते हैं। ये यिरू ने सिर हिलाया, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो बस पूछ लें। डैड बस यह पूछना चाहते थे, सब शादीशुदा हैं, बच्चे हैं और उनका परिवार है। क्या तुम्हारा इस तरह घुलना मिलना अच्छा नहीं है? यिरू, ये जियांगनान अभी भी अपनी बेटी के चेहरे का ख्याल रख रहा है, नहीं तो वह सीधे कह देता तुम्हारा मालकिन बनना और दूसरे लोगों के परिवारों को बर्बाद करना बहुत बुरा है।
ये यिरू चुप हो गई और उसने आंखें घुमाई। शेनयी का पहले ही तलाक हो चुका है, वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैं शाही राजधानी वापस क्यों जाऊंगी? मैं रखैल नहीं बनूंगी, तलाकशुदा। ये जियांगनान एक पल के लिए हैरान रह गईं और अचानक उन्हें लगा कि इसे स्वीकार करना इतना मुश्किल नहीं है। यह ऐसा है जैसे आप कई लोगों के साथ एक कमरे में रहते हैं। आपको गर्मी लग रही है और आप दीवार में खिड़की चाहते हैं। हर कोई असहमत है। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, इसे खोला नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप यह कहकर शुरू करते हैं, बहुत गर्मी है, छत हटा दो, दूसरे लोग सोच सकते हैं कि आप पागल हैं। लेकिन इस समय आप अगला सबसे अच्छा विकल्प चुनते हैं। हेड ऑफिस के लिए एक खिड़की क्यों नहीं खोलते? हर कोई आसानी से मान जाएगा जब तक कि छत न उठाई जाए। ये जियांगनान को ऐसा ही लगा। शादीशुदा हो, बच्चा है? नहीं, तलाकशुदा। मुश्किल से। चैप्टर 44। मुझे नहीं पता कि स्टोर मैनेजर शेन अप्रेंटिस लेते हैं या नहीं। पिताजी, मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ एक लड़की। तुम्हें बस सावधान रहना होगा और तुम्हें रात में उसके साथ रात बिताने की इजाजत नहीं है, समझी? ये यिरू थोड़ा अवाक था। मुझे पता है, बस मैं सोने जा रहा हूँ, फोन रख दो। ये जियांगनान ने आह भरी। उसने बिना मन के उस व्यक्ति की पहचान मान ली जिसे ये यिरू पसंद करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह दोनों के साथ रहने के लिए जरूर राजी हो जाएगा। उन्होंने इस होने वाले दामाद की चुपके से जांच करने के लिए समय निकालने का फैसला किया। अगर किरदार अच्छा नहीं है, हम भले ही उसकी बेटी उससे नाराज हो, फिर भी वह मैंडरिन डक को हराना चाहता है। यह मेरी बेटी की खुशी के लिए है। ये यिरू बिस्तर पर लेटा हुआ सपनों की तरह छत को देख रहा था। शेनयी के साथ रात बिता रहे हैं? उसने सच में इसके बारे में नहीं सोचा। शेनयी के गले लगने पर कैसा लगता है, इसकी कल्पना करें। दमदार छाती, 8 पैक एब्स। ये यिरू के गाल हल्के लाल रंग के थे और वह अपना चेहरा ढककर बिस्तर पर तड़प रही थी। मम्मा, इतना ठंडा। फू किंगहाई घर लौट आया। तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? इसके बगल में लगे स्विच को आराम से दबाएं और लाइट जल जाएगी। अरे बूढ़े आदमी, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? फू डोंगफेंग सोफे पर बैठ गया और चुपचाप उसे देखने लगा। आपके लिए प्रतीक्षा करें। फू किंगहाई चुप हो गया। बूढ़े आदमी, क्या आप लाइट जलाकर मेरा इंतजार कर सकते हैं? इससे मुझे बहुत डर लग रहा है। फू डोंगफेंग ने एक तरफ इशारा किया। बैठो। फू किंगहाई बैठ गया और अपना स्कूल बैग एक तरफ फेंक दिया। क्या बात है? आपने जो सूप डंपलिंग लिया था, वह किस दुकान में बना था? इसे फुमिंग रोड पर शेंजी रेस्टोरेंट कहते हैं। कैसा रहेगा? यह आपके रेस्टोरेंट से ज्यादा अच्छा दिखता है ना? और इसका स्वाद तो आपके पुराने रेस्टोरेंट से भी कहीं ज्यादा है। फू डोंगफेंग ने भौहें चढ़ाई। हालांकि उसके बेटे ने जो कहा वह सच था, लेकिन वह बिना किसी वजह के उसे थप्पड़ मारना चाहता था। चले जाओ, दूर जाओ। फू डोंगफेंग ने अपनी ठुड्डी पर चुटकी ली। शेन की रेस्टोरेंट है ना? मुझे नहीं पता कि स्टोर मैनेजर अप्रेंटिस लेता है या नहीं। कभी आइए। शियांगरुई, इसे यहीं भेज दो, तुम वापस जा सकते हो। वांग शियांगरुई ने सिर हिलाया, फिर अचानक शियाओ रोंगयू को चूमने के लिए आगे बढ़ा, पैडल दबाया और भाग गया। रोंगयू, कल मिलते हैं। जियाओ रोंगयू ने अपना चेहरा छुआ, सिर हिलाया और मुस्कुराया। वांग जियांगरुई को नजरों से उछल होते देखा। एक रोल्स रॉयस कार धीरे धीरे उसके पीछे आ रही थी। ड्राइवर कार से बाहर निकला और दरवाजा खोला। मिस, कार में बैठ जाइए। कार में बैठे हुए शियाओ रोंगयू ने पाया कि पीछे की सीट पर एक आदमी था। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? जियाओ किंगयांग मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान बनावटी और कड़वी थी। पिताजी इन सालों में मिंग्यू बिल्डिंग चलाने में व्यस्त रहे हैं और उन्होंने आपकी देखभाल करना भूल गए हैं। जियाओ रोंगयू ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहा। जियाओ किंगयांग को थोड़ा अजीब लगा और उसने एक लंबी सांस ली। पिता ने मिंग्यू टावर बेचने का फैसला किया। जियाओ रोंगयू को यकीन नहीं हुआ और उसने अपना सिर उठाया। पिताजी, यह आपकी मेहनत है, आप इसे कैसे बेच सकते हैं? जब जियाओ किंगयांग ने अपने दिल की बात कह दी तो उसे लगा जैसे उसने अपना बोझ छोड़ दिया हो और उसका पूरा शरीर बहुत ज्यादा आराम महसूस कर रहा था। हालांकि मिंग्युएलो बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन खाने के मामले में यह हमेशा ठंडा रहा है। मेरे पिता का असली इरादा एक ड्रैगन किंगडम बनाना था और दुनिया का टॉप गॉर्मे रेस्टोरेंट भी। जियाओ किंगयांग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पापा ने कई स्टेट बैंक्वेट मास्टर्स को रखा, लेकिन उनमें से कोई भी शेफ बनने के काबिल नहीं है। इतने सालों बाद मिंग्यू टावर लॉन्ग कंट्री में तो मशहूर हो गया है, लेकिन पूरी दुनिया में अभी भी अनजान है। पिताजी को कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन खुशकिस्मती से उन्होंने इतने सालों में जो पैसा कमाया है
वह हमारे परिवार की खुशहाल जिंदगी के लिए काफी है। तो पापा ने यह समझ लिया, मिंग्यू टावर बेच दिया, यह सोचना छोड़ दिया और अब से तुम दोनों के साथ रहने पर ध्यान देंगे और कहीं नहीं जाएंगे। जियाओ रोंग्यू ने जियाओ किंगयांग की आंखों में देखा। पिताजी, मैं आपके लिए किसी की सिफारिश करना चाहता हूँ। ड्रैगन किंगडम में रात के समय सूरज समुद्र के दूसरी ओर चमक रहा होता है। एक 10 मिनट का वीडियो यूट्यूब और डोविन के ओवरसीज वर्जन पर चुपचाप इमोशंस पैदा कर रहा है, बस एक पूरे एक्सप्लोजन का इंतजार कर रहा है। काम की जगह पर मछली पकड़ना एक पारंपरिक गुण है जिसे दुनिया भर में प्रवासी मजदूर हल्के में लेते हैं। बहुत सुंदर देश, टेस्ला हेडक्वार्टर। एक प्रोग्रामर के ऑफिस के अंदर एक गंजा विदेशी आदमी डेस्क पर बैठा था। उसके चश्मे पर कंप्यूटर की नीली रोशनी पड़ रही थी। वह दोनों हाथों से कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रहा था और बीच बीच में मुस्कुरा रहा था। क्या आपको लगता है कि वह कोड टाइप कर रहा है? गलत। प्रेस्टीज चैट इंटरफेस 0900। स्टीवन लोंगगुओ के दोस्तों, इस बार भी मैं आपसे एक छोटा सा प्रोग्राम मांग रहा हूं। कीमत पिछली बार जितनी ही है। मुस्कान लिंक SHAUIBFU 11234030 प्राप्त हुआ। हैंडसम भाई वांग ने ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार किया। कोई बात नहीं, मैं इसे ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर आपको भेज दूंगा। स्टीवन न्यूबी लोंगगुओ का दोस्त है। अंगूठा ऊपर। मुस्कान हैंडसम भाई वांग ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, भविष्य में चीनी का इस्तेमाल न करें। पसीना। स्टीवन ने प्रेस्टीज चैट इंटरफेस बंद कर दिया, स्ट्रेच किया और फिर ऑफिस की कुर्सी पर आराम से लेट गया। आज का काम हो गया। फिर उसने आह भरते हुए कहा, मैंने अभी भी बहुत मेहनत की है और मैंने आज आधे घंटे तक काम किया। स्टीवन ने अपना फोन उठाया और अचानक उसे यूट्यूब ऐप दिख गया। इसे भूल जाओ, खुद को इनाम देने के लिए थोड़ी देर वीडियो देखो, अपने हेडफोन लगाएं और क्लिक करें। थोड़ी देर ब्रश करने के बाद मुझे बोरिंग महसूस होता है। ड्रॉप आउट। डुइन का विदेशी वर्जन देखो। पहले ही वीडियो ने स्टीवन का ध्यान खींचा। वह एक पवित्र और जिंदादिल लड़की है जो BGM पर जोर शोर से नाच रही है। अच्छा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर ऐसे और भी हाई क्वालिटी वीडियो होने चाहिए। लाल दिल ध्यान खींचते हैं। इसे कुछ और बार देखने के बाद वह अगले वीडियो पर चला गया। शीर्षक, मैंने ड्रैगन किंगडम इंपीरियल सुपरमार्केट में असली ड्रैगन किंगडम कुंफू देखा। स्टीवन ने अपना सिर हिलाया। अब वे छोटे बेवकूफ जो खुशी खुशी पढ़े लिखे हैं, वे मानेंगे कि ड्रैगन किंगडम कुंफू सच में है। यह सब सिर्फ फाइटिंग स्किल्स हैं। एक आम बॉक्सर एक सो कॉल्ड कुंफू मास्टर को तुरंत मार सकता है। स्टीवन को पहले भी विश्वास था कि ड्रैगन किंगडम कुंफू सच में मौजूद है, लेकिन जब से उसने मिस्टर मा को, जो खुद को लाइटनिंग 5 हिप विप का वारिस बताते थे, एक छोटे लड़के से हारते देखा, तब से बचपन से बनी उनकी सोच टूट गई। तब से उनका विश्वास केवल बॉक्सिंग पर ही रहा है। अगर यह कुछ फैंसी हुआ तो मैं तुम्हें एक मुक्का मार दूंगा, और अगर यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें फिर से सीधा लात मार दूंगा। स्टीवन ने मन ही मन तय कर लिया था कि यह वीडियो किसी हेडलाइन पार्टी ने ध्यान खींचने और दिखावा करने के लिए बनाया है, लेकिन वह नाव चलाकर दूर नहीं गया। इसके बजाय इसे देखने का फैसला करें क्योंकि वह अभी बोर हो रहा है। वीडियो बहुत लंबा है, 10 मिनट का, लेकिन स्टीवन को आखिरी चीज जो चाहिए वह है समय। स्क्रीन शुरू होती है। एक आदमी मछली वाले प्लेटफॉर्म के सामने खड़ा था। उसके चेहरे के फीचर्स शार्प और एंगुलर हैं और उसकी आंखें शार्प हैं। थोड़ी पर बकरी जैसी मूछें और लंबे पीछे कंघी किए हुए हल्के भूरे बाल एक जंगली और बेकाबू एहसास दिखाते हैं। बहुत मर्दाना। पतले शरीर के साथ हाथों और पैरों का अनुपात एकदम सही है, बिल्कुल किसी इंटरनेशनल सुपरमॉडल की तरह। यह देखने में बहुत आरामदायक और आंखों को अच्छा लगता है। स्टीवन ने तारीफ भरी नजरों से देखा और सिर हिलाया। यह बहुत मर्दाना, मजबूत और सुंदर दिखता है। लोंगगुओ और बांगजी के उन छोटे ताजे मीट से कहीं ज्यादा सुंदर। यह कहा जा सकता है कि शेन यी के दिखने से ही ज्यादातर लोगों को उनके बारे में अच्छा महसूस हुआ है। हाँ, क्या आप शुरू करने जा रहे हैं? स्टीवन ने अपने कप से कॉफी का एक घूंट लिया। अगले ही पल शेन यी ने अपने बाएं हाथ से अपने बगल में रखे मछली टैंक से मछली निकाली और एक पर्च अपनी पूंछ हिलाते हुए उड़ी और फिर डेस्क पर आ गिरी। अफ, क्या बकवास है। स्टीवन को गीले कंप्यूटर की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से वीडियो को रिवाइंड किया और 0.5x स्पीड पर ध्यान से देखा। चैप्टर 45 मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या ड्रैगन किंगडम कुंफू सच में है? दा एक सिविलियन हेलीकॉप्टर धीरे धीरे टेस्ला हेडक्वार्टर की छत पर बने एप्रन पर उतरा। आसपास इंतजार कर रहे एग्जीक्यूटिव तेज हवा का सामना कर रहे थे।
काली शर्ट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी नीचे आया। यह व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मार्श हैं। वह टेस्ला के सीईओ भी हैं। ओह, मुझे लगता है कि मैं अगली बार ईमानदारी से कार ले जाऊंगा, उसके बगल में बैठी खूबसूरत असिस्टेंट ने शांति से कहा। अगर आप कार बदलते हैं तो आपके आने जाने का समय 3 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें ट्रैफिक जाम में लगने वाला समय भी शामिल नहीं है। मारेक ने कंधे उचकाए। मैं बस शिकायत कर रहा हूँ। मुझे शक है कि मेरे प्यारे पायलट ने पहले भी सेना में काम किया है। एक एग्जीक्यूटिव आया। मिस्टर प्रेसिडेंट, कॉन्फ्रेंस रूम तैयार है, क्या हम पहले वहां चलें? मलक अकेले आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ एक बार आना मुश्किल है, तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि हमारे कर्मचारी कैसे हैं। सब लोग एक दूसरे को निराशा से देख रहे थे, लेकिन उनके पास साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं था। मालक को बॉस किसने बनाया? कर्मचारियों की जांच करने के लिए पूरी बिल्डिंग का दौरा करना बेशक नामुमकिन है। यह बहुत ज्यादा समय लेने वाला और बेकार होगा। मारेक जैसा व्यक्ति जो समय के इस्तेमाल और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बहुत महत्व देता है, जाहिर है ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने रैंडम तरीके से एक लेयर चुनी ताकि टाइम कम लगे और कर्मचारियों को जवाब देने का समय न मिले और कर्मचारियों के काम करने के सबसे असली हालात मिल सकें। और यह एक संयोग है कि आउटसोर्सिंग बॉस स्टीवन का ऑफिस इसी फ्लोर पर है। प्रोग्राम डेवलपमेंट के इंचार्ज एक एग्जीक्यूटिव ने कहा, यह फ्लोर हमारे प्रोग्रामर्स का ऑफिस है और वे आमतौर पर यहाँ अनमैन्ड ऑटोनॉमस ड्राइविंग से जुड़े प्रोग्राम डेवलप करते हैं। मारेक ने सिर हिलाया। काम करने का माहौल अच्छा और काफी शांत है, लेकिन ओह शर्ट, सबने एक तरफ ऑफिस की तरफ देखा। मार्क ने अपनी भौहें उठाईं। यह किस आदमी का ऑफिस है? एग्जीक्यूटिव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्टीवन जेसन हूँ, एक बहुत ही जिम्मेदार और काबिल सीनियर प्रोग्रामर। बिना ड्राइवर वाले ऑटोमेटिक ड्राइविंग प्रोग्राम को डेवलप करने में आने वाली कई बड़ी दिक्कतों को उन्होंने हल किया और उन्हें बहुत अच्छे से हल किया। मार्टेक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हमें इस तरह के टैलेंट की जरूरत है जो अपने दम पर खड़ा हो सके। चलो उसी से शुरुआत करते हैं। मैं उसे देखने का इंतजार नहीं कर सकता। ऑफिस में एक और उत्साहित आवाज थी, हे भगवान, ओह हाँ, सब लोग। एग्जीक्यूटिव ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, कोई प्रोग्राम बनाते समय बहुत ज्यादा प्रेशर में रहना नॉर्मल है। हालांकि हम ऑफिस में इसे बढ़ावा नहीं देते, लेकिन मारेक ने भी अजीब तरह से सिर हिलाया। हाँ, सही है, स्पेशल टैलेंट को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। चलो पहले अगले वाले पर चलते हैं। ची सीधी सादी खूबसूरत असिस्टेंट ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। मालक ने जल्दी से कहा, अरे अपनी आंखें बंद कर ले। एली थोड़ा हैरान थी। क्यों? तभी सबको एहसास हुआ कि स्टीवन अपने मोबाइल फोन पर छोटे वीडियो देख रहा था और हेडफोन पहनकर बहुत ध्यान से देखते हुए पता ही नहीं चला कि वे अंदर आ गए। मारेक ने कंधे उचकाए। शायद हमने गलत समझा। उनके पीछे बैठे अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। एली ने अपना चश्मा उठाया। क्या आप उसे याद दिलाना चाहते हैं? मारेक अचानक शरारती हो गया। नहीं, प्लीज चुप रहो और मेरे पीछे आओ। यह दूसरी बार है जब स्टीवन ने यह वीडियो देखा है। 10 मिनट पहले से अलग। अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि ड्रैगन किंगडम कुंगफू सच में मौजूद है। जब जिंदा और हिलते हुए बसेरे को शेन यी ने हल्के से थपथपाया और फिर वह हिलना बंद हो गया। स्टीवन के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। यह लोंगगुओ कुंगफू में एक्यूपॉइंट फिक्सेशन है ना? मारेक ने भौहें चढ़ाई, अपनी मुट्ठी नाक के नीचे रखी और सांस ली। उसे सहजता से बताओ। इस तरह की बेतुकी चीज लगभग उनके ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस प्रोजेक्ट जितनी ही अच्छी है। ब्यूटी असिस्टेंट एलाई ने अपना सिर हिलाया और शांति से एनालाइज किया। वीडियो को प्रोसेस किया जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को अपनी उंगलियों के बीच एक पतली सुई जैसी कोई चीज दबानी चाहिए थी, जिससे मछली का नर्व सेंटर तुरंत नष्ट हो जाए। यह असर पाना संभव है। उनके पीछे बैठे अधिकारियों ने तुरंत यह बात मान ली। आखिर सिर्फ सिर पर उंगली थपथपाने से मछली स्थिर रह सकती है? अपमानजनक। यह बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। एक एग्जीक्यूटिव ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि मिस्टर प्रेसिडेंट के असिस्टेंट से उम्मीद थी, उन्होंने इस आदमी की चालों को तुरंत एनालाइज कर लिया। एक और एग्जीक्यूटिव, इस तरह का वीडियो जो आम लोगों को धोखा देता है, समय की बर्बादी है। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है ना? मार्टेक ने अपना सिर हिलाया और असिस्टेंट एलाई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने उसे रोक दिया। चुपचाप देखते रहो। इस समय तस्वीर में शेन यी ने आसानी से और सफाई से मछली को मार दिया। स्टीवन ने उत्साह से कहा, यह आ रहा है। कई एग्जीक्यूटिव के पास इसे देखते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस तरह के आकर्षक वीडियो में ऐसा क्या खास है? इस समय में वे कितना कमा सकते हैं?
असिस्टेंट एलाई भी बहुत हैरान है। क्या राष्ट्रपति को इस तरह के सनसनीखेज वीडियो से सबसे ज्यादा नफरत नहीं है? अगले ही पल उन सबने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं, क्योंकि यह सच में बहुत तेज, इतना सुंदर। शेन यी के हाथों में मछली मारने वाला चाकू जिंदा हो गया। चतुराई से स्क्वायर इंच मछली के शरीर के चारों ओर घूम रहा है। चाकू की परछाई टिमटिमाई और चांदी की रोशनी चमक उठी। स्क्रीन के जरिए वे ब्लेड की तेजी महसूस कर सकते थे। मछली के छिलके पूरे आसमान में बिखरे हुए थे, लेकिन मछली की खाल पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अगले ही पल मलिक भी अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं सका। धमाका। हालांकि उन्होंने इसे सुना नहीं, लेकिन उनके मन में अपने आप एक आवाज आ गई। शेन यी के बाएं हाथ की ताली से टेबल हिल गई और वह टेबल चमत्कारिक रूप से कुछ हफ्तों तक हवा में उछलती रही और फिर नीचे गिर गई। यह बिल्कुल पिछली स्थिति से मेल खाता है। असिस्टेंट एलाई हैरान रह गई और हैरानी से बोली, आर यू किडिंग मी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या इस तरह का ऑपरेशन सच में इंसान कर सकते हैं? स्टीवन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उत्साहित होकर कहा, यह बहुत कूल है। यह जरूर 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स होगा। मारेक बहुत हैरान हुआ। उसने हाँ में सिर हिलाया और हल्के से ताली बजाई। अमेजिंग, अमेजिंग। अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा और उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में शक देखा। यह कहना नामुमकिन है कि इस बार उसने कौन सी छोटी सी चाल चली है ना। लेकिन असिस्टेंट एलाई को अब भी यकीन नहीं हुआ। वह होश में आई। यह किसी तरह के टूल की मदद से हुआ होगा। हो सकता है कि मछली को रस्सी से बांधा गया हो। जब वह टेबल पर शॉट मार रही थी तो मैकेनिज्म को छुआ गया होगा और फिर मछली रस्सी से ऊपर खींची गई होगी और हवा में पलट गई होगी। हाँ, यह ऐसा ही होना चाहिए। अधिकारियों की आंखें चमक उठीं। हाँ, मारेक थोड़ा हैरान था। क्या तुमने अपने बगल में उत्साहित दर्शकों पर ध्यान दिया है? इतने सारे लोगों की नजरों के सामने इतना खास काम कैसे हो सकता है? सब चुप थे और असिस्टेंट एली भी चुप थी। मारेक ने जो कहा वह सच था और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। दूसरे शब्दों में, वे ही गलत थे। इससे यह भी साबित हुआ कि उस आदमी ने मछली को हवा में उड़ाने और पलटने का एक्शन फिल्माया था। ये सच है। यह सोचकर सब चौंक गए। असिस्टेंट एली ने अपनी लार निगली। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या यह सच है कि ड्रैगन किंगडम कुंगफू असली है? मां टिके मुस्कुराए। 5000 साल के इतिहास वाले इस पुराने देश में क्या यह अजीब है कि ड्रैगन किंगडम कुंगफू मौजूद है? इस समय स्टीव चिल्लाया, मेन इवेंट आ रहा है। चैप्टर 46। मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूं। सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। आप लीगल लिफलेट का इंतजार कर सकते हैं। स्टीवन की बातों से सब होश में आ गए। पिछला ऑपरेशन काफी चौंकाने वाला था, लेकिन अब स्टीवन का कहना है कि बड़ा गेम आ रहा है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगला ऑपरेशन और भी ज्यादा जबरदस्त हो सकता है? असिस्टेंट एलाई, उसने चाकू बदल दिया। मारेक ने सिर हिलाया। यह चाकू पिछले वाले से लंबा और पतला है। रुको, वह क्या करने वाला है? सबकी नजरें 5 इंच की छोटी स्क्रीन पर टिकी थीं। शेन यी का चेहरा गंभीर हो गया। इससे मारेक को थोड़ी हैरानी हुई। यह तो पता ही होगा कि शेन यी पहले बहुत रिलैक्स्ड थी। इसका मतलब यह भी है कि अगला ऑपरेशन पिछले वाले से ज्यादा मुश्किल होगा। मारेक ने पाया कि उसकी दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज होने लगी, जिससे वह अपने मुंह के कोनों को अनजाने में ऊपर उठाने लगा। अजीब लड़का, तुम्हें पता है, पहले उसे यह घबराहट तभी महसूस होती थी जब उसका SX रॉकेट फट जाता था। चलो मैं देखता हूं कि तुम मुझे और क्या सरप्राइज दे सकते हो। शेन यी ने मछली के पेट में बने छोटे से छेद में चाकू घुसा दिया। कभी वह आगे की ओर वार करता है, कभी पीछे की ओर वार करता है। उसकी कलाई चतुराई से घूमती है, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू हमेशा स्थिर रहता है, जरा भी हिलता नहीं, एक सटीक मशीन की तरह। और मछली के शरीर में कोई हलचल नहीं थी, जिससे माल्के थोड़ा हैरान हो गया। वह असल में क्या कर रहा है? अगले ही पल शेन यी ने जवाब दिया। चाकू को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए शेन यी ने मछली के शरीर को हल्के से थपथपाया, फिर उसमें 2 उंगलियां डालीं और पूरी मछली की हड्डी बाहर निकाल ली। मौन। इस समय सभी को ऐसा लगा कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूं। लेकिन स्टीवन की चीख से वे जाग गए। इतना सुंदर! यह कोई जादुई पूर्वी मंत्र होगा। असिस्टेंट एली के होंठ कांप रहे थे। यह कैसे हो सकता है? इतनी सारी कांटों वाली मछली को पूरी तरह से कैसे निकाला जा सकता है? हाँ, इसे पहले से तैयार किया गया होगा। उसने मछली की हड्डी पहले से तैयार की थी। भरवा। वह आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि उसे अभी याद आया कि यह मछली 10 सेकंड पहले जीवित थी।
किसी दूसरी मछली की हड्डियों को किसी जीवित मछली के शरीर में भर देना और भी जादुई लगता है। मारेक ने गहरी सांस ली, आगे देखने के बजाय वह आगे बढ़ा और स्टीवन के कंधे पर थपथपाया। अरे भैया, स्टीवन डर के मारे कांप उठा और उसने अपना सिर घुमाकर देखा। यह कौन है? कुछ जाना पहचाना सा लगता है, मैंने इसे देख लिया है। क्या बकवास है? क्या यह मेरे बॉस के बॉस का बॉस नहीं है? स्टीवन घबराकर खड़ा हो गया, अपना फोन नीचे रख दिया और हिचकिचाते हुए बोला, मैं बस कोड टाइप करने के बाद बहुत थक गया हूं, इसलिए थोड़ा आराम करो। मालक ने उसके कंधे पर थपथपाया और हंसते हुए कहा, मैं समझता हूं। मेरा मतलब आपको दोष देना नहीं था। असल में मुझे आपके सुपीरियर से पता चला कि आप एक बहुत अच्छे और मेहनती एम्प्लॉय हैं। मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूं। स्टीवन ने राहत की सांस ली। थैंक यू। असल में मैं आपका आइडल हूं। वाह, मैं आपका फैन हूं। मैं आपके एग्जाम्पल के साथ कड़ी मेहनत कर रहा हूं। यही मेरे लिए आगे बढ़ते रहने और मुश्किलों को पार करने का मोटिवेशन भी है। मार्श ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। डिंग डोंग, कंप्यूटर स्क्रीन जल उठती है। क्योंकि कोई लॉक स्क्रीन पासवर्ड सेट नहीं है, इसलिए यह सीधे वेक्सिन चैट इंटरफेस में चला गया। हैंडसम वांग ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं। लिंक शब्द 16। हैंडसम ब्रदर वांग ने ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार किया। प्रोसेस पूरा हो गया है, इसे चेक कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कृपया फाइनल पेमेंट भेज दें, पिछली बार वाले अकाउंट में ही। स्माइल, पिछले कुछ सालों में ड्रैगन कंट्री के मार्केट में आने के लिए मां टिके ने कुछ समय के लिए ड्रैगन कंट्री के रीति रिवाजों और चीनी भाषा की भरपाई की है। तो उसने बस उस पर नजर डाली और तुरंत समझ गया कि इस बेहतरीन कर्मचारी स्टीवन ने क्या किया है। असल में उन्होंने अपना बिजनेस दूसरी कंपनियों के लोगों को आउटसोर्स कर दिया और यह इंटरनेशनल लेवल पर आउटसोर्स किया गया। उसने स्टीवन की तरफ सोचते हुए देखा। मुझे लगता है मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, मिस्टर स्टीवन। स्टीवन को ठंडा पसीना आ गया, लेकिन वह जानता था कि उसे एक सही बात कहनी होगी, नहीं तो उसका इंतजार करने पर कंपनी के सीक्रेट्स लीक करने के लिए जेल हो सकती है। स्टीवन का दिमाग बहुत तेज गति से घूम रहा था। असल में वह मेरा कॉलेज क्लासमेट है। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आपकी तारीफ करता हूं, मिस्टर मासिक, इसलिए मैं आपकी तरह एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। स्टीवन ने खुद इन बातों पर यकीन किया और उसने जोर से मुट्ठी भींची और आंखों में जोश भरकर कहा, हाँ, मैं भी अपना सपना पूरा करना चाहता हूं और टेस्ला जैसी एक बेहतरीन कंपनी बनाना चाहता हूं। मलक ने राहत की सांस ली। तो बात यह है, ऐसा लगता है कि मैंने आपको गलत समझा, कृपया मेरी माफी स्वीकार करें। स्टीवन ने जल्दी से हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, मारेक ने सिर हिलाया। ठीक उसी समय जब स्टीवन को लगा कि वह बेवकूफी कर रहा है, मारेक आगे बढ़ा, माउस खिसकाया, लिंक पर क्लिक किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके प्रोग्राम के बारे में बहुत उत्सुक हूं। अगर हो सका तो मैं आपके सपनों की राह पर पहला एंजल इन्वेस्टर बनने की उम्मीद करता हूं। पफ, स्टीवन को जोर से खांसी आई और उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लिंक खुलता है। भार, मारेक ने ड्राइवरलेस सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर का कोड देखा। जब वह बहुत छोटा था तो वह गेम बनाने के लिए खुद से कोड लिख सकता था और उसके बॉस को बेवकूफ बनाना नामुमकिन था, जो एक प्रोग्रामर था। मारेक ने हल्के से कहा, मिस्टर स्टीवन, मुझे लगता है कि मुझे आपसे एक और एक्सप्लेनेशन चाहिए। स्टीवन को लगा कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी तेजी से अपना सिर नहीं घुमाया था और सिर्फ 2 सेकंड में उसने सोचा कि कैसे बात करनी है। आखिरकार यह अगले कुछ सालों या 10 सालों में उनकी आजादी के बारे में है। हा, मिस्टर मार्टेक, असल में मेरे दोस्त ने हमेशा टेस्ला जैसी बेहतरीन कंपनी की तारीफ की है। अपना बिजनेस ऑफिशियली शुरू करने से पहले वह यहाँ काम करने और एक्सपीरियंस लेने आना चाहता था। स्टीवन गंभीर दिखे, लेकिन मैं बहुत सीरियस और स्ट्रिक्ट इंसान हूँ और मैं कभी भी नाकाबिल लोगों को टेस में आने नहीं दूंगा। भले ही वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो। तो मैंने उससे एक मुश्किल सवाल पूछा। अगर वह हल हो गया तो मैंने वादा किया कि मैं उसे सुपरवाइजर से मिलवा दूंगा। बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाने का यह तरीका उसके लिए मेरा टेस्ट है। स्टीवन मुस्कुराया और बोला, लगता है वह पास हो गया है। मारेक ने राहत की सांस ली। सॉरी स्टीवन, मैंने आपको गलत समझा, प्लीज मेरी माफी ले लें। स्टीवन ने जल्दी से हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, मारेक ने सिर हिलाया। तभी स्टीवन को लगा कि वह फिर से बेवकूफी कर रहा है। मलक ने कीबोर्ड पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उनका लिखा कोड देखा है, यह बहुत बढ़िया है। टेस्ला इस तरह के टैलेंट को रिजेक्ट नहीं करेगा, इसलिए मैंने उन्हें पर्सनली इनवाइट करने का फैसला किया। स्टीवन रोने ही वाला था और बस उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
मारेक ने कुशलता से चीनी में टाइप किया, नमस्ते, मैं एलन मार्श के हूँ। मैं आपके लिखे कोड से बहुत खुश हूँ। अब तेज की ओर से मैं आपको फॉर्मली इनवाइट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वांग डोंग, जो इंस्टेंट नूडल्स के बारे में बात कर रहे थे, ने न्यूज़ देखा और गुस्से में आ गए। इंस्टेंट नूडल्स को चबाएं और जल्दी से टाइप करें। हैंडसम भाई वांग ऑनलाइन ऑर्डर लेता है, क्या बकवास है। मैं अभी भी चुआन जियांगो हूँ। क्या आप अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं? मेरी सलाह है कि आप मुझे जल्दी से फाइनल पेमेंट भेज दें, नहीं तो मैं आपका कंप्यूटर हैक कर लूंगा। माटेक, मैं असल में माटेक हूं। मैं एक एम्प्लॉय के अकाउंट से आपसे चैट कर रहा हूं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो हम वीडियो चैट कर सकते हैं। हैंडसम ब्रदर वांग ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं। मुझे लगता है कि स्टीवन ने कोड आउटसोर्स किया था। यह बात सामने आ गई है ना? मैं बदकिस्मत हूं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए और आप वीडियो के जरिए मेरे होने का सबूत इकट्ठा करके मुझे पकड़ना नहीं चाहते। यह अकाउंट टेम्पररी है। मैं अभी लॉग आउट कर रहा हूं, बाय। इसे पढ़ने के बाद मारेक का चेहरा उदास हो गया। मिस्टर स्टीवन, मुझे लगता है कि आप जा सकते हैं। स्टीवन कांप उठा। और घर पर कोर्ट के पर्चे का इंतजार करो। चैप्टर 47। शेन यी में आग लगी है, यो चली गई है। एक शर्मनाक बुरा सपना, आउटसोर्सिंग टाइकून की एक पीढ़ी खत्म हो गई। स्टीवन हैरान होकर चला गया। मलक ने अपना सिर पीट लिया। मैं उस वीडियो का सोर्स पूछना भूल गया। असिस्टेंट एली ने चश्मा आगे बढ़ाया। मैंने देखा, वीडियो का लेखक माइक इन लोंगगो है। क्या आपको मुझसे संपर्क करने की जरूरत है? मस्क बहुत खुश हुए। तो प्लीज वीडियो में दिख रहे छोटे भाई की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना सबसे अच्छा रहेगा। मैं जल्द ही ड्रैगन किंगडम की शाही राजधानी जा रहा हूँ। ड्रैगन किंगडम के सीनियर मैनेजमेंट से ड्रैगन किंगडम में टेस्ला की सुपर फैक्ट्री बनाने के बारे में बात करने के लिए, और रास्ते में मैं इस रहस्यमयी नौजवान से मिलूंगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, यह 10 मिनट का वीडियो डोवीन पर पूरी तरह से पॉपुलर है। इसे न केवल लाखों लाइक्स मिले, बल्कि इसे अलग अलग अकाउंट्स से सैकड़ों बार फॉरवर्ड भी किया गया। कुछ समय के लिए ड्रैगन किंगडम कुंगफू हॉट सर्च लिस्ट में था। एक कमेंट सेक्शन जहां एक अकाउंट वीडियो को रिपोस्ट करता है। यहां गर्मागर्म चर्चा चल रही है। शिटली, अरे यह बहुत हैंडसम है ना? क्या तुम्हें पक्का पता है कि यह पी का वीडियो नहीं है? फैक्ट्री में घुसने का समय पकड़े। जैसा कि हम सब जानते हैं, वीडियो अपलोड नहीं किए जा सकते, इसलिए यह सच है। कुत्ते का सिर हु के विला के दरवाजों और खिड़कियों का कस्टमाइजेशन। यहाँ सब्जी मंडी में एक मास्टर शेफ है जो दशकों से मछली मारता आ रहा है। उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन यह वीडियो जितना अजीब नहीं है। अजय टायरानोसॉरस योद्धा सामने मछली के शल्कों को खुरचना सचमुच अद्भुत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। टेबल पर थप्पड़ मारने से मछलियां उड़ सकती हैं, और मैं यह सह सकता हूं, लेकिन वहां से मछली की हड्डियां निकालना बहुत ज्यादा है। इतनी सारी फिशबोन के साथ इसे इतने कम समय में पूरी तरह से कैसे निकाला जा सकता है? 3 मिनट तक भूने। अगर आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे नहीं कर सकते, ठीक है? पसीना सर्जिकल एक्सपर्ट वांग झेंग थ्योरी के हिसाब से यह किया जा सकता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल है, और वीडियो में छोटे भाई ने बिना नजर के यह किया। यह अब मछली मारना नहीं है, यह ट्रेडमार्क बस आंखों पर पट्टी बांधकर छोटे घाव की हड्डी निकालने का ऑपरेशन है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह बहुत बढ़िया है।